बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 11 मार्च है और हम बात कर रहे हैं शाम की सूरत हाल, जहां हैयत तहरीर अल शाम से एसडीएफ ने, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उन्होंने हाथ मिला लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी फतह है हैयत तहरीर अल शाम की, अहमद अल शरा की। ये बहुत बड़ी फतह क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, इस मैप के अंदर जो येलो कलर का इतना बड़ा सा इलाका आपको नजर आ रहा है, कल तक इस एग्रीमेंट के साइन किए जाने से पहले तक ये इलाका एसडीएफ के अंडर कंट्रोल था। तो इस माहिदे के साइन किए जाने के बाद अब ये सारे का सारा जो शाम है, ये आपको ग्रीन कलर का नजर आएगा। यानी कि हैयत तहरीर अल शाम के रंग में ये पूरे का पूरा शाम आपको रंगा हुआ नजर आएगा, जो कि दहाइयों तक आपको मालूम है कि कितना ज्यादा डिवाइडेड था, कितनी ज्यादा सिविल जंग का शिकार रहा बशार अल असद के तवील इक़्तिदार के दौरान। और अब इस माहिदे के तय पा जाने के बाद ये पूरे का पूरा शाम जो है वो एक ही रंग के अंदर फाइनली रंगा हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस माहिदे के अंदर ये तय पाया, 3 नुकात पर इत्तफाक किया गया, दस्तखत किए गए। पहला नुक्ता मैं आपको बता चुका हूं कि सारे का सारा जो इलाका, इंक्लूडिंग रिसोर्सेज जो हैं इन इलाकों के अंदर, ऑयल वगैरह और जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे दमिश्क की गवर्नमेंट के अंडर चले जाएंगे। इस बात पर इत्तफाक किया गया और एसडीएफ के कमांडर इन चीफ ने मुआहिदे के इस पहले नुक्ते पर दस्तखत भी किए। दूसरा नुक्ता यह है कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, नुमाइंदगी मिलेगी, काबीना के अंदर इनको हिस्सा मिलेगा और इस पर भी इत्तफाक कर लिया गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा नुक्ता यह है जिस पर एचटीएस और एसडीएफ ने इत्तफाक किया, जो कल तक आपको मालूम है कि एक दूसरे के दस्तों गिरबां थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने ये इत्तफाक किया कि अब ये मिलकर मुश्तरका तौर पर जो अलवी हैं या फिर जो असद रजीम के लॉयल फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ ये मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे और उनका सफाया करेंगे। और अभी भी किया जा रहा है, खुफिया तौर पर किया जा रहा है। अब तो ये सामने तो ये कहा गया कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया जी, हमने जो इलाके हैं, जो लटाकिया है, जो तरतूस के जो साहिली पट्टी है, उनका कंट्रोल हमने वापस ले लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर खाने ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। अहमद अल शरा की जानिब से जो हुक्म सामने आया, ये हुक्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें यह लिखा हुआ है कि ऑपरेशन आपने जारी रखना है। असद रजीम के लॉयल फाइटर्स के खिलाफ, अलवियों के खिलाफ आपने ऑपरेशन जारी रखना है, लेकिन उसको फिल्म नहीं करना, उसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स जिस तरह की सामने आई गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी गर्दिश कर रही हैं। कुछ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, यहाँ पर भी नहीं कर सकता, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर नहीं कर सकता। एक्स पर आपको मिल जाएंगी और एक्स पर इलॉन मस्क ने उन क्लिप्स को जानबूझकर रखा हुआ है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस के भी खिलाफ हैं, वो क्लिप्स जो हैं वो अलवियों के भी खिलाफ हैं। और इस तरह के क्लिप्स हैं कि मैं खुद हैरान हूं कि एक्स ने उन क्लिप्स को किस तरह से इजाज़त दे रखी है। और ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तरतूस की बेस के मनाजिर हैं, जो रशिया की बेस है। वहां पर अलवियों ने 10,000 से ज़्यादा और आरटी के मुताबिक 12,000 से ज़्यादा जो अलवी कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, इन्होंने पनाह ले रखी है इस बेस के अंदर। लेकिन यहाँ तक भी एचटीएस के जो एहलकार हैं वो पहुँच जाएंगे, लेकिन अब फिल्म नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और इस ऑपरेशन को जो है वो अब मुश्तरका तौर पर जारी रखा जाएगा। एचटीएस और एसडीएफ की जानिब से ऑपरेशन जो है वो अब ज्वाइंट ऑपरेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन जिस तरह के क्लिप्स मैंने आपको बताया कि गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली अमरीकी मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, तो उस पर अमरीका, जाहिर है मैं आपको बता दूं कि एसडीएफ जो है वो अमरीकन बैक्ड फाइटर्स हैं, अमरीका इनको सपोर्ट करता है। और जिन इलाकों के मर्जर का फैसला किया गया है कि एसडीएफ के ये जो अंडर कंट्रोल इलाके हैं येलो कलर के, तो इन इलाकों के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं या फिर ये जो सारे के सारे इलाके हैं, इनका इंतजाम जो है वो अब दमिश्क की गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो संभालेगी। तो इन इलाकों के अंदर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की बेस भी तो है, अमेरिका का असलहा, अमेरिका के फौजी भी तो हैं और अमेरिका दहाइयों से इसे सपोर्ट भी कर रहा है एसडीएफ को। तो अमेरिका को जाहिर है कि एतराज़ होगा, एसडीएफ के एचटीएस के साथ मिलने पर एतराज़ होगा, क्योंकि मार्को रूबियो की जानिब से मैंने आपको बताया था, अमरीकी ऑफिशियल्स की जानिब से ये जो कुछ गुज़िश्ता दिनों के दौरान होता रहा, तो अमरीकी ऑफिशियल्स ने इस तरह से रद्दमल का इजहार किया कि ये जो इंतहा पसंद हुकूमत है, इसकी कार्रवाइयाँ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल इकदामात भी अमेरिका ने उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। और इस मर्जर के बाद अमेरिका की जानिब से मर्जर जो है
वो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगेगा। इवन कि ये ऑपरेशन भी अच्छा नहीं लगा था डोनाल्ड ट्रंप को, जो तुर्किया की मदद से HTS ने जिस तरह से कंट्रोल संभाला था असद रजीम को गिराकर, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अनफ्रेंडली टेक ओवर था। तुर्किया ने अमेरिका से मशावरत नहीं की और तुर्किया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तुर्किया भी, मैं आपको बता दूं कि इस मर्जर पर तुर्किया भी खुश नहीं होगा, क्योंकि इस मर्जर का मतलब ये है कि SDF की एक शाख तो PKK भी है और तुर्किया के अंदर दहशतगर्दी के हमलों में PKK बहुत ज़्यादा मुलव्वस रहती है, जो जमात है इसकी जो शाख है SDF की। तो तुर्किया के सदर जब एर्दोगान गए, ही रद्दअमल सामने आया कि पहले देखभाल कर जो मुआहदा है वो अच्छे तरीके से साइन करना चाहिए और इनको ये कहना चाहिए कि अपना असलहा, अपना गोला बारूद, जो भी चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले इनकी जानिब से कर दी जानी चाहिए और की जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मुआहदा तय कर लिया तो ये सारी चीज़ें, ये असलहा, गोला बारूद भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। लेकिन अमेरिकन बैक्ड SDF का क्या एतबार, फिर PKK का क्या एतबार, तो अमेरिका को भी और तुर्किया को भी कंसर्न्स तो हैं और अहमद अल-शरा को भी कान खड़े रखने होंगे, क्योंकि PKK का भी कोई एतबार नहीं है और SDF, मैंने आपको बताया कि अमेरिकन बैक्ड फाइटर्स हैं, तो इनका भी कोई एतबार नहीं है कि क्या रंग इन्होंने इस मुआहदे के अंदर दिखाया और किस तरह से ये अपने रंग अमेरिका के कहने पर ये तब्दील भी कर सकते हैं। अमेरिका ने इजलास भी बुला लिया है। अमेरिका और रशिया की जानिब से मैं आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इंडोर इजलास तलब किया गया है। बंद कमरों में बैठकर ये शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अमेरिका, रशिया समेत जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, वो ये इजलास आने वाले चंद घंटों में ये इजलास जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगा बंद कमरों के अंदर, लेकिन खुली फिजा में, खुल्लम खुल्ला। ये जो आपको शख्स नजर आ रहा है, ये IDF का चीफ है, ये सहूनी चीफ है, जिसने शाम का विजिट किया है और अपने फौजियों से इसने मुलाकात की और यहाँ पर खड़े होकर इसने गुफ्तगू ये की है कि जिस तरह के हालात शाम के अंदर हैं, तो ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए ये हालात दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमारी फ़ौजों को यहीं पर मौजूद रहना है। और इसने ये भी कहा कि सारे के सारे शाम को इसराइल का ताबे होना चाहिए और हम शाम को इसराइल का ताबे बनाएंगे, बनाने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी ये आपके तो ताबेदार हैं, आप चाहे बमबारी करें, चाहे इनके मुल्क के अंदर मौजूद रहें। इनकी जानिब से मैंने आपको बताया था कि जब इनके वज़ीर ख़ारिजा ने मीटिंग की उर्दन के अंदर, तो वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं की गई। आलमी बरादरी से दबे और डरे अल्फाज में ये मुतालबा तो बहुत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो शाम की सालमियत है उसका ख्याल रखा जाए, बराए मेहरबानी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो सहूनी हैं, जो यहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं शाम के अंदर, तो उनके साथ इस तरह से हार्ड हैंडेडली डील नहीं किया जा रहा, इस तरह से स्ट्रिक्टली डील नहीं किया जा रहा। जो अहमद अल-शरा की हुकूमत है उनकी जानिब से जिस तरह से ये अलवी कम्युनिटी के खिलाफ या फिर असद जो लॉयल फाइटर्स हैं बशार अल असद के, उनके खिलाफ जिस तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है अहमद अल-शरा की जानिब से, तो उसी तरह का ऑपरेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी सहूनियों के खिलाफ भी किया जाना चाहिए और तुर्किया को उसी तरह से इनका साथ देना चाहिए जिस तरह से अलवियों के खिलाफ या फिर बशार अल असद के लॉयल फाइटर्स के खिलाफ ये SDF, तुर्किया और HTS अगर मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन सहूनियों के खिलाफ भी ये मुश्तरका कार्रवाई जो है इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो तारतूस या फिर लटाकिया के एरियाज हैं, ये जो साहिली पट्टी है, उससे निकलकर आगे भी इस ऑपरेशन का दायरा जो है वो फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि सहूनी जो है वो सबसे बड़ा खतरा, ये जो आपसी लड़ाई है मुसलमानों की, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो आपको मालूम है कि एट द एंड आपको मालूम है कि ये सहूनी उठाएंगे। जब ये लड़ लड़ कर मुसलमान आपस में लड़ लड़ कर ये थक जाएंगे, तो सहूनी आ जाएंगे कि जी हमारे ताबे हो जाओ, और आ चुके हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि आ चुके हैं। और इस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं कि HTS की हुकूमत जो है ये दहशतगर्द है और ये सूटेड बूटेड दहशतगर्द है, तो शाम से हमें ख़तरा है, तो हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें, इस तरह के बहाने बनाकर आपको मालूम है कि ये अपना ग्रेटर इसराइल मंसूबा जो है वो और फैलाते जा रहे हैं। लबनान तक फैला चुके हैं, शाम तक फैला चुके हैं, लेकिन मुसलमानों को आपस में लड़ने से अगर फुर्सत हो तो इस तरफ भी मुसलमानों को मिलकर ध्यान देना चाहिए। जो HTS है, SDF है या फिर तुर्किया है, इवन के ईरान, सऊदिया और तमाम के तमाम OIC कंट्रीज़ को, जिसमें शाम की वापसी भी हो चुकी है, तो इन्हें सीरिया की सूरत हाल पर ये अलग-अलग टोले बनाकर इजलास करने से बेहतर है कि एक पेज पर मुसलमान ममालिक को सहूनियों के खिलाफ बैठ जाना चाहिए। वरना ये सारा फ़ायदा मैंने आपको बताया
کہ ایٹ دی اینڈ یہ صہیونی اٹھا کر یہ جا اور وہ جا ہو جائیں گے اور مسلمان ایک دوسرے کا منہ تکتے رہیں گے؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر یوکرین جنگ سے متعلق بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔